तो इसको हम एक बार फिर से रिवाइज कर लें। क्या होता है कि हमने दो बिंदु आवेश लिए हैं, ये देखो अपनी जगह पे कैसे हैं, स्थिर हैं, कहीं चल नहीं रहे हैं। तो ये बात आ गई हमारी कि दो स्थिर बिंदु आवेश, ठीक है, दो स्थिर बिंदु आवेश है, इन दोनों के बीच में कोई ना कोई बल तो कार्य करता होगा, वो भी इनके साइन पे डिपेंड करेगा, इनके आवेश पे डिपेंड करेगा। तो वहां से हमें आकर्षण बल भी प्राप्त हो सकता है और प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है। तो इन दोनों के मध्य में क्या होगा, आकर्षण और प्रतिकर्षण बल लगता है। तो वो बल हमने यहाँ पे दिखा दिया दोनों केस में। अब फर्स्ट केस बनेगा, दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। जो बल होता है वो इन दोनों बलों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। दोनों का गुणनफल किया हमने और इसके अनुक्रमानुपाती पहुंचा दिया। फिर जो बल होता है, इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ दूरी होती है, उसकी दूरी के बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी उल्टा होता है। तो 1/f आर स्क्वायर हमने लिखा और ये एफ के व्युत्क्रमानुपाती हो गया। सभी का डी से क्या करेंगे, इन दोनों में कॉमन क्या है हमारा, एफ कॉमन है तो एफ हमने कॉमन ले लिया या एक ही बार लिख लिया। इसमें क्या था कि जस्ट अंश में क्यू इंटू Q1 इंटू Q2 लिखा है, तो अंश में हमने लिख दिया Q1 इंटू Q2 और अपॉन में आर स्क्वायर लिखा था तो इसको आर स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि बन का किसी मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर क्या होगा, प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हमें एक नियतांक की आवश्यकता होती है। यहाँ का नियतांक होता है कूलम के नियम का, वो के होता है। तो के हमने एक नियतांक लिया, कांस्टेंट लिया, तो प्रोपोर्शनल हमारा हट गया, बराबर लगा के के लिख दिया और Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। जहाँ के का मान क्या होता है, 1/4πε0। तो हमने के की जगह पे 1/4πε0 लगाया और साथ में इसको लिख दिया Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और फिर आपको सीधा क्या लिखना है, इन चीजों को यहाँ पे थोड़ा सा लिख देना है, लैंग्वेज में लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे एक बात और आती है कि जो बल ये बल होता है वो कहाँ लगता है, तो इन दोनों आवेशों की जो बीच की दूरी वाली जो रेखा बनी है इसके अनुदिश लगती है। आप बताइए कि कोई दो चीजें हैं, इन दोनों के अगर बीच में बल लगेगा तो एक सामने, जस्ट सामने सामने तो लगेगा। ये तो यानी कि इसका बल यहाँ पे आगे लग जाए और इसका बल यहाँ आगे लग जाए, जब केवल अपनी जगह रखी हुई है, इधर उधर गतिमान नहीं है, तो इनका बल क्या होगा, जस्ट अपोजिट लगेगा। यानी एक दिशा के एक ही मतलब एक ही दिशा में अपोजिट लगेगा, इसका बल इस साइड में लग जाएगा और इसका बल इस साइड में लग जाएगा, एक ही रेखा पे लगेगा, ठीक है, ना कि रिंग में लग रहा है, कुछ नहीं हो रहा। इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि जो ये बल है वो दोनों आवेशों के जो मिलाने वाली रेखा है उसके अनुदिश लगता है, ठीक है, इसी दिशा में लगता है। अगर इसका बल लगना है तो इसकी ओर लगेगा, इसका बल लगना है तो इसकी ओर लगेगा, तो अनुदिश लगता है। तो आई होप आप सभी को ये वाला डेरिवेशन समझ में आया होगा। अगर एग्जाम में आता है तो आप अच्छे से इसको लिख के आएंगे। तो अब हम मिलते हैं एक नए डेरिवेशन के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।